तो बाजार ने शुरुआत अच्छी की है और आईसीसी बैंक ने हैट्रिक लगाई है। लगातार 3 सत्र की तेजी और 1300 रुपए के आसपास पहुंच गया है। और जो शेयर चंदन जी ने सुझाया, ये गर्मियों का भी प्ले है। वरुण बेवरेजेस पेप्सिको की बॉटलर है, यहां पर भी हैट्रिक लगी है तेजी की, और ये भी वायदा को ये लीड कर रहा है करीब 3% के आसपास की तेजी के साथ। हालांकि निफ्टी के जो गेंस कैप आपको 100 अंक दिखेंगे, उसकी वजह यह है कि आज फिर से जो आईटी शेयर है ना, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, बड़ा वेटेज है आईटी शेयरों का, और वो सपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो फिर चाल पर थोड़ी कह सकते हैं कि थोड़ी नकेल कसी रहेगी। आज भी आप देखेंगे टीसीएस कमजोर है, एचसीएल टेक कमजोर है, ये शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जो डील अनाउंस की है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये कमजोर हैं। अलियांज के साथ ये पार्टनरशिप तोड़ रहे हैं, करीब 24 साल पुरानी पार्टनरशिप थी। आज थोड़ी सी हम कमजोरी के साथ इन दोनों शेयरों में ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, लेकिन 1% से भी कम की गिरावट इन दोनों शेयरों में है। अब फटाफट काम करते हैं, आप ओपनिंग ट्रेड लेते हैं। शुरुआत करेंगे चंदन जी आपसे ही। धमाकेदार प्रदर्शन वीबीएल का, अगला शेयर कहां आपकी नजर है? बिल्कुल, देखिए वीबीएल में काफी अच्छा बॉटम प्रोसेस देखने को मिला था, और कहीं ना कहीं कंजम्पशन के साथ में ठंडा ठंडा कूल कूल भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और काफी दिनों के बाद में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे सरपास हुआ है, इसलिए भी यहाँ पे रिडार है। तो बिल्कुल इस काउंटर पे तो ध्यान रखना चाहिए, मौसम की मार को ध्यान में रखते हुए। बट दूसरे और काउंटर की बात करें तो पहले तो मेरे को लग रहा है कि इंडेक्स में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यदि अगले कुछ मिनटों में इंडेक्स 22,580 के ऊपर होल्ड कर जाता है, तो यहाँ से 22,800 और ऊपर में 23,000 तक की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 22,580 पिछले 3 दिनों से लगातार एक हर्डल का काम कर रहा था। और आज यदि 22,580 होल्ड कर जाता है तो बाजार में तेजी के लिए जो पॉजिटिव सेटअप चाहिए वो सब देखने को मिलेंगे। एक काउंटर में फोकस करना चाहूंगा, वो रहेगा इंडियन होटल। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मेरा ध्यान कंजम्पशन थीम पे है, और इंडियन होटल में 23 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, और इन 23 दिनों में 3 बार ये काउंटर 780 को सरपास करने का एफर्ट कर चुका है। 770, 765 को सरपास करने का एफर्ट कर चुका है। लोअर टाइम फ्रेम में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, और आज का प्राइस सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेकआउट बनना चाहिए। तो इंडियन होटल पे खरीदारी की सलाह होगी। 755 का सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे लगभग 800 तक के टारगेट बनेंगे। तो वीबीएल के बाद ऐसा लग रहा है इंडियन होटल में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बेस फॉर्मेशन बना है, और यहाँ पे कंजम्पशन थीम के चलते हुए ब्रेकआउट और मोमेंटम दोनों देखने को बनने चाहिए। ठीक है, इंडियन होटल्स अपनी स्ट्रेटजी अनवील की थी, उसके बाद हमने अच्छी तेजी देखी थी इंडियन होटल्स के शेयर में। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन फिर से मौके बन रहे हैं। 2% की तेजी है, और देखिए इसको भी आप गर्मियों से जोड़ के देख सकते हैं। आप होटल चलाने वाली कंपनी है, गर्मियों में छुट्टियां भी होती हैं, लोग टूर ट्रेवल भी काफी करते हैं, तो आईएससीएल भी उसका एक बेनिफिशियरी होगा। 800 रुपए का टारगेट, 755 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और निफ्टी पर जो चंदन जी ने कहा कि आज 22,580 अगर टिक जाए, उसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग दे दे, तो फिर से यहां से एक नई तेजी की आप शुरुआत मान के चल सकते हैं। वैसे काफी दिनों के बाद हम 22,600 के भी दर्शन आज के सत्र में कर रहे हैं। 22,650 के ऊपर है निफ्टी इस वक्त, आधे % के आसपास की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। तेजस जी, आप बताइए, आपने ओपनिंग ट्रेड के लिए क्या चुना है? कौन सा शेयर है आपके फोकस में? देखिए, मेटल एज अ स्पेस हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मेटल सेक्टर में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था। करीबन निफ्टी मेटल इंडेक्स है वो करीबन ट्रेड हो रहा है 8900 के करीबन। सो ये जो मेटल इंडेक्स है हमें लग रहा है ऊपर में 9500 से लेके 9600 तक जा सकता है। तो टाटा स्टील और हिंडाल्को तो हमें अच्छा लगता ही है। ओवर एंड अबव दैट जेएसडब्ल्यू स्टील, मुझे उसका चार्ट सेटअप भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक में आज ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है, बट ओवरऑल देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्लस हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 970 का, पहला लक्ष्य रहेगा 1040 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1075 का। ठीक है, 1075 का टारगेट बढ़िया बेस फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील 1000 के स्तर के आसपास टिक रहा है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसला, लेकिन उसके नीचे गया नहीं ये शेयर। 1040 का टारगेट आपके लिए होगा, 970 रुपए का आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा, और 1070 के भी टारगेट हैं तेजस की तरफ से। आज हम देख रहे हैं कि मेटल वाले जो काउंटर से वहां पर बाइंग हो रही है। हिंडाल्को में भी आज अच्छी तेजी है। इनफैक्ट इस वक्त निफ्टी का टॉप गेनर है करीब 2-2.25% के आसपास की तेजी के साथ। और मेटल के अलावा रियल एस्टेट पैक में हम देख रहे हैं कि डीएलएफ में 2% के आसपास की ठीक ठाक तेजी आज के सत्र में हो रही है। रियल एस्टेट वाले जो शेयर हैं चंदन जी, काफी ज्यादा पिटाई का शिकार हुए थे, अब थोड़ी सी रिकवरी वाले फेज में आ रहे हैं एक एक करके। आपको कोई शेयर पसंद? वैसे डीएलएफ में अच्छी तेजी है क्या ये, और यहां से चलेगा शेयर ये?
देखिए रियल एस्टेट काउंटर की हम बात करें तो डीएलएफ में अर्ली साइन बने हैं बॉटम अप्रोच के। इनफैक्ट वीकली चार्ट पे हायर लोज बन रहे हैं, भले ही एक रेंज में कामकाज कर रहा है। 680 इसका एक मल्टीपल बैरियर है जहां पे पिछले 3 सप्ताह से ये स्ट्रगल कर रहा है उसको होल्ड करने के लिए। बट अच्छी बात है कि 3 दिनों के कंसोलिडेटिव और करेक्टिव मूव के बाद आज एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप बना है। तो या तो अर्ली प्रीएम्प्ट कर सकते हैं और या फिर 680 के ऊपर यहाँ पे खरीदार के मौके ढूंढने चाहिए। एज ऑफ नाउ मेरा मानना है कि 655 एक सपोर्ट का काम करेगा और 680 के ऊपर 710 तक के अपसाइड भी ओपन होते हुए नजर आने चाहिए। 680 के ऊपर 710 रुपए तक के दायरे खुल जाएंगे डीएलएफ के लिए। निफ्टी 150 अंक ऊपर 22,660 के स्तर आपको दिखेंगे और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो है करीब 480 अंकों की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बेहद शानदार है क्योंकि मिड कैप में स्मॉल कैप में भी आज ठीक ठाक बाइंग हो रही है। सिर्फ 350 शेयर आपको कमजोर दिखेंगे और उसके मुकाबले करीब 2000 शेयरों में आज बढ़िया मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। और निफ्टी में सिर्फ कहने को जेएसडब्ल्यू स्टील नेगेटिव टेरिटरी में है, अदरवाइज बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस को आप छोड़ दीजिए तो बाकी जो 47-48 शेयर है वहां पर अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। और आईसीसी बैंक अपनी तेजी को और कंसोलिडेट कर रहा है, 1300 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। एक शेयर मेटल पैक्स और लेकर आएंगे और उस पर तेजा साहब से व्यू जाना चाहेंगे। एनएमडीसी, कल हमने छोटी सी उसमें बाइंग देखी और डिविडेंड वाली खबर भी आई थी। एनएमडीसी में आज भी हल्की तेजी है, कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? देखिए एनएमडीसी की हम बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है, करीबन 60-62 के लेवल के करीबन। एट द सेम टाइम एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रहा है ऊपरी स्तरों में, 68.5 69 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है। 60 का एक अच्छा बेस है और 68.5 69 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता नहीं है ये रेंज से, मुझे लग रहा है ये जो कंसोलिडेशन का दौर है वो जारी रहेगा। तो लोअर ट्रेडिंग रेंज के करीबन बाइंग करना चाहिए और ऊपरी स्तरों पे जहां पे रेजिस्टेंस है 68.5 69 के करीबन, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 69 के ऊपर क्लोज देगा तो ही इसमें फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और इन दैट केस वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव ऑफ 5 to 10% इन द स्टॉक। ठीक है, तो कुछ कुछ ट्रेड आपको और भी नोटिस करवा रहे हैं, उन्होंने ओपनिंग के शेयर भी दिखाए। आज एक अच्छी चीज़ बताएं निफ्टी के अंदर क्या हुई है। एक अच्छी चीज़ निफ्टी के अंदर आज ये हुई है कि ओपनिंग के बाद से अभी तक इसने एक सडन मूवमेंट नहीं दी है। जो सडन होता है ना, एकदम से आता है और फिर से घर 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 करते हो 70 पॉइंट नीचे चले जाते हैं, ऐसा अभी तक तो नहीं हो रहा है। ये अच्छा साइन है, ये बाज़ार के कंसोलिडेशन को शो करता है। दूसरा, थोड़ा ऑप्शंस भी एक्टिव हुई हैं। मैं कल